जय गुरु जी संगत जी। मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ आज सचार विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय नंबर 36 परवरिश। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और अध्याय भी अच्छा होगा। आखिरी तक बने रहें और ज़रूर सुने। हर माँ अपने बच्चे ਦੀ गुरु ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ बाद महापुरुष टेक ओवर कर लेते हैं। अर्थात हर माँ अपने बच्चे की गुरु होती है जब तक 10 साल का नहीं हो जाता। उसके बाद महापुरुष टेक ओवर कर लेते हैं। गुरुजी अक्सर अपने बच्चे के पालन पोषण में माँ की भूमिका के महत्व के बारे में बात करते थे। माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए कहा जाता था और बच्चों को अक्सर माता पिता की आज्ञा मानने के लिए कहा जाता था। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ खुद ही ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ कि बच्चा ਦਾ बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। माँ-बाप खुद बुरे वैल्यूज़ देते हैं। इन्ने छोटे जे बच्चे ਨੂੰ किन्ने माँ-बाप हर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ कहना सिखाते हैं ते गुरु घर नाल जोड़ते हैं। अर्थात जब तुम बच्चे को नर्सरी में डालते हो तो उसे माँ बाप खुद ही छेड़ने लगते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड या उसका बॉयफ्रेंड है। माँ बाप खुद बुरे संस्कार देते हैं अपने छोटे से बच्चे को। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को वाहिगुरु कहना सिखाते हैं या गुरु के घर से जोड़ते हैं। माताओं से आग्रह किया जाता है कि वे अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और उन्हें एक अच्छी ठोस मूल्य प्रणाली और संस्कार का महत्व सिखाएं। जो आप अपने बच्चों को शुरुआती वर्षों में सिखाते हैं वही जीवन भर उनके साथ चलता है। ये अच्छे संस्कार ही हैं जो आपके बच्चे को पहली बार सफलता का स्वाद चखने पर ज़मीन से जोड़े रखेंगे। वह लड़खड़ाएगा नहीं और यह अच्छे संस्कार ही हैं जो आपके बच्चे को जीवन में विफलता और संकट का सामना करने पर टूटने से बचाएंगे। बच्चे को अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के बीच संतुलन बनाने में मदद करेंगे। यह हर माता पिता खासकर माँ की एक बड़ी जिम्मेदारी है। गुरुजी अक्सर गुरबानी के उदाहरण देते थे। ओह माँ बांझ क्यों ना रहे गई जिसने अपने बच्चों ਨੂੰ रब नाल नहीं जोड़िया। अर्थात वो माँ बांझ यानी निसंतान क्यों नहीं रह गई जिसने अपने बच्चे को भगवान से नहीं जोड़ा। शादी के कई वर्षों के बाद एक जोड़े को एक बेटा हुआ। पिता को समय समय पर बच्चे को अनुशासित करना पसंद होता है, लेकिन माँ अपने बेटे के प्रति प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वह ऐसा करने के लिए अक्सर अपने पति से झगड़ती रहती है। वह अपने बेटे की रक्षा के लिए उसकी सभी गलतियों पर पर्दा डालती है और अपने पति से झूठ बोलती है। अंततः बच्चा सीखता है कि झूठ बोलना ठीक है। बेटा छोटे झूठ से बड़े झूठ की ओर और बड़े झूठ से गलत कामों और धोखे की ज़िंदगी की ओर चला जाता है। जब वह मर जाता है तो उसे नर्क में ले जाया जाता है और उसके जीवन में किए गए सभी गलत कामों के लिए दंडित किया जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसे गलत मार्गदर्शन दिया था और वह उनसे बहुत नाराज़ हो जाता है। जब माँ मर जाती है तो उसे नरक में ले जाया जाता है और उसे आश्चर्य होता है कि उसने अपने जीवन में क्या गलत किया था कि उसे वहाँ भेजा गया। फिर उसे वहाँ ले जाया जाता है जहाँ उसके बेटे को पीटा जा रहा है और दंडित किया जा रहा है और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसका बेटा उसे करीब आने का इशारा करता है जैसा कि उसके कान में कुछ कहना चाहता हो। जैसे ही वह अपना कान उसके पास लाती है वह गुस्से में आकर उसे काट लेता है। वह उसे कोसता है कि और अपनी हालत के लिए उसे दोषी मानता है। माँ तुम्हारे कारण ही मुझे नरक में दुख और दंड भोगने पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें तिरस्कृत करता हूँ और अपने सभी गलत कार्यों को बचाने के लिए तुम्हें दोषी मानता हूँ। जब मैंने अपनी पहली गलती की थी तो आपने मुझे थप्पड़ मारकर यह क्यों नहीं बताया कि क्या गलत है और क्या सही है। जब आपने देखा कि मैं पाप के मार्ग पर चल रहा हूँ तो मेरी टांगें क्यों नहीं तोड़ दी। यह आपकी गलती है और मेरी पूरी तरह से आपको दोषी मानता हूँ। यह कथा अपने बच्चों के भाग्य को आकर देने में एक माँ की भूमिका को खूबसूरती से दर्शाती है।
मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि सभी माताएं अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लें और अपने बच्चों को सही संस्कार दें। इतना आधुनिक होना कूल नहीं है कि आप ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाएं। जब आप अपने बच्चों को ईश्वर के बारे में पढ़ाते हैं तो यह ओल्ड फैशन होना नहीं है। वास्तव में ये तथाकथित पुरानी ज़माने के मूल्य ही हैं जो आपको इस कलयुग से उबरने में मदद करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था सुखमनी आंटी का अध्याय परवरिश। बहुत ही अच्छा और सुंदर। चलिए संगत जी, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए आंटी के अध्यायों के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना।